न्याजी न्यूज़ का एक पैगाम, आओ एक पेड़ लगाए अपनी माँ के नाम। जो ये कट देख रहे हैं, करबला शरीफ का मंजर जो देख रहे हैं, ये दरअसल एक हाथ में नीम है और एक हाथ में और कुछ है मेरे। और एक मकसद ये है कि हरियाली हमारे नगर पंचायत को औतार में जिधर नजर उठे तो हरियाली नजर आए। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि हरियाली होगा तो हमें फ़ायदा होगा, हमारे जानवरों को फ़ायदा होगा, मौसम विभाग भी इससे खुश रहता है। और सबसे बड़ी बात ये पहल है, ये हम लोग का तरीका है कि आज जो पेड़ को लगाएंगे तो अपने जहाँ हमारे बुजुर्ग आराम फरमा है उनके कब्रों पे पेड़ लगाएंगे। और पेड़ का लगाना बहुत अच्छी बात है, सवाब जारिया में आता है। तो आपसे गुजारिश है कि न्याजी न्यूज़ के अगर आप मैसेज को देख रहे हैं तो आप आइए, और करबला शरीफ के अंदर में कुछ पेड़ रखा हुआ है आपके लिए। आप आइए, अपने वालिद, वालदा, दादा, दादी, भाई बहन के कब्र पे एक पेड़ ज़रूर लगाइए उनके नाम से, इस सारे सवाब के लिए। ये न्याजी न्यूज़ की आपसे गुजारिश है। ठीक है साहब। सवाल पर तो आप न्याजी साहब हैं जो नगर पंचायत रोहतास के जनप्रतिनिधि हैं और इस वक्त इस कार्य जो कर रहे हैं। ये तो साहब क्या मकसद है आपका ऐसा से यहाँ से पेड़ लेकर आए हुए हैं वन विभाग से, और क्या कहिएगा आवाम से? देखिए, ये हम लोग का हरा भरा रोहतास का एक सपना है जो कि पिछले साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से, माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती सुंबुल आरा जी जो माँ है हमारी, उनके द्वारा वन विभाग को एक चिट्ठी लिखी गई थी पिछले साल। उसमें ये साफ लिखा गया था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जा सकता है वो कब्रिस्तान अकबरपुर, छठघाट अकबरपुर, चाहे वो सोनघाट का एरिया हो, इसी तरह से कब्रिस्तान कोसडीरा और बाकी तमाम तर छठ घाट, तो ताकि जहाँ पे मंदिर मस्जिद या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ खुला हो, जहाँ ज़मीन हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें। इसी को हम लोग कामयाब बनाने के लिए पिछले साल भी आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे व्यूवर्स को पता चलेगा कि बैम्बू गेबियन देखिए करबला शरीफ के बाहर भी लगा हुआ है। और इस तरह से आप जब अकबरपुर से थाना से आगे बढ़ते हैं, मिल्की छोर तक जाते हैं तो वहाँ तक जो नगर पंचायत रोहतास का बॉर्डर है उस तरफ, फिर ब्लॉक से आगे जब बढ़ते हैं आगे तो फिर नगर पंचायत रोहतास के बॉर्डर तक, ईदगाह शरीफ से लेके और ये करबला के कैंपस में रखवा रहे हैं, क्या मकसद, क्या वजह क्या है? ये तो हम तो जहाँ लगा रहे हैं, हमारे कर्मी लगा रहे हैं वो अलग है। उसके अलावा करबला शरीफ में हमने हर तरह के 500 पौधे को यहाँ ला के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता था, कॉल आता था कि हमको पौधा चाहिए। अब एक एक करके वहाँ भेजते थे, फ़ोन करते थे, थोड़ा हम भी डिस्टर्ब रहते हैं, इस वजह से डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही थी। अब हमारा मकसद ये है कि जितना पौधा चाहिए हम करबला शरीफ में ला के रख देंगे। ठीक इसी तरीके से हम छठ घाट के पास जो पानी टंकी है उसके हाथा में, उसकी बाउंड्री में रख देंगे, ताकि जब तक हम रख रहे हैं तब तक कोई बकरी उसको ना खाए, हिफाजत के लिए। और यहाँ से एक संदेश भी जाएगा, अगर आप सच में इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के मानने वाले हैं, अपने वालदैन जिनकी दिए हुए घर में, जिनकी आजाइश की वजह से हम रह रहे हैं, ज़मीन, घर, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति, तो इतना हक तो हमारा ज़रूर बनता है कि हम अपने दादा के कब्र पे एक दरख्त लगाएं और उनके साले सवाब के लिए लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तरीका भी है। कल मस्जिद में इसको लेके इमाम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने तकरीर भी की। और आमतौर से आलिम दीन या वो प्रभावशाली लोग जिनकी लोग सुनते हैं, उनसे हम ये भी गुजारिश करेंगे कि कम से कम इस तरह की बात कहें जिससे समाज में फ़ायदा हो, वातावरण को फ़ायदा हो। तो ये तमाम लोगों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिसने भी इस अब तक सहयोग किया है और आगे सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं आम जनमानस से कि आम लोग आएँ, करबला शरीफ से पौधा उठाएं
और उसको अपने अपने आबो अजदाद की कब्र पे लगाएं और उसके बाद उसकी देखभाल करें। ठीक इसी तरीके से जो पानी टंकी ककहरिया मोहल्ला वहाँ छठ घाट की तरफ जो रखा जा रहा है, वहाँ से उस छठ घाट के रास्ते में या खेत पे या खेत के किनारे या किसी भी सरकारी ज़मीन पे जो खाली पड़ी हुई है या नदी के किनारे खुद से भी पौधारोपण करें। इसका बहुत फ़ायदा है और देख के भी अच्छा लगता है कि कम से कम हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो अब बिहार सरकार के द्वारा कार्यक्रम भी चलाया गया है, आओ एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। बेशक, तो ये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, जो भी लोग इस संबंध में सक्रिय हैं उनका हृदय से आभार है। लेकिन ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है। देखिए, ऐसे हमें अभी अकबरपुर रोहतास की जो कब्रिस्तान कमेटी है या फिर जामे मस्जिद कमेटी और ईदगाह कमेटी है, उसके मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, जिसको लिख के हमने मस्जिद कमेटी के लेटर पैड पे भी दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तान की खाली पड़ी ज़मीन पर दरख्त लगवाए जाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सागवान, गम्हार या जो भी दरख्त हम लोग आज लगा रहे हैं या जिस कब्रिस्तान में पेड़ है, आज लोग के मर जाने के बाद लकड़ियों का हाहाकार है। हम चाहेंगे कि आप ये बात को बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। किसी के घर में अल्लाह ना करे मौत हो तो स्थिति ये है कि लकड़ी नहीं मिल रही है, चूँकि गोल की लकड़ी चाहिए होती है तो लकड़ी नहीं मिलती है। कई लोग जगह पैरवी लगाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। पूरा शहर आपका रोहतास गांव, चैला पंचायत, बुखनौरा सब जगह खोजना पड़ता है, तब जाके कहीं से, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2, 3, 4 जगह पे लकड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ता है, तो तब जाके एक कब्र की लकड़ी मुकम्मल होती है। तो हम ऐसे लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जब हम दरख्त लगाएंगे तभी लकड़ी आएगी। तो जो पुराने दरख्त हैं ये तो लकड़ी आपका फ़ायदा होगा, उसके अलावा लाखों करोड़ों का रेवेन्यू हो सकता है। अगर कब्रिस्तान की ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जाए तो लाखों करोड़ों रुपया कब्रिस्तान कमेटी के पास हो सकता है, जिसके बाद हम बाउंड्री आसानी से करा लेंगे, शादी का बाउंड्री कर सकें, अपना काम हम खुद से कर सकते हैं। लेकिन ये सोच, ये फिक्र लानी होगी और मुझ जैसे मेंबर को, सेक्रेटरी को, सदर को, या जो भी जब भी कमेटी बदलती है या बदले तो कुछ नई सोच के साथ कुछ करना पड़ता है। अगर अभी हमारा छोटा सा प्रयास है, हम आगे आने वाले लोगों से उम्मीद करेंगे कि इसको बढ़ चढ़ के इसमें साथ निभाएं और जितना जो अच्छा कर सकते हैं करें। और इमाम अली मुकाम के नाम पे कम से कम एक दरख्त अपने वालिदैन, अपने आबो अजदाद के नाम पे कम से कम ज़रूर एक दरख्त लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्याजी न्यूज़ की जानिब से कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमें भी मौका दे रहे हैं और इस सवाब में शामिल कर रहे हैं। जिसको जितना चाहिए वो उतना ले सकते हैं। बेशक। तो मेरी भी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप आइए और यहाँ से कोई भी पेड़, 1 पेड़ 2 पेड़ उठाइए और जाकर लगाइए। दोनों धार्मिक स्थलों के लिए, अगर कहीं पे सामाजिक जगह है, मंदिर है, मस्जिद है, या जो जगह पे जिसकी ज़मीन है, कब्रिस्तान है, छठ घाट है, जो लेना चाहता है ले ले। तो आप सबके हैं, हम सबके हैं, जो जहाँ कहेगा वहाँ पहुँचा के देंगे।